विकास दुबे जैसे अपराधियों के एनकाउंटर पर हमारे देश में लोग खुश क्यों हो रहे हैं? अब आपको यह समझना चाहिए क्यों खुश हो रहे हैं लोग। भारत में अगर कोई अपराधी पकड़ा भी जाए तो उसे सजा मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां कन्विक्शन रेट सबसे कम है। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत आने वाले अपराधों में सजा मिलने की दर सिर्फ 40% है, और अगर मामला यौन उत्पीड़न का हो तो सजा मिलने की दर घटकर सिर्फ 18% रह जाती है। और हैरानी की बात यह है कि भारत में कन्विक्शन रेट और भी कम हो रहा है, घट रहा है। और यही कारण है कि जब हैदराबाद में उन आरोपियों का एनकाउंटर हुआ था जिन्होंने एक महिला डॉक्टर का बलात्कार किया था और फिर हत्या की थी, तो पूरा देश खुशियां मना रहा था। वर्ष 2016 में गंभीर अपराध के मामलों में सजा मिलने की दर 46% थी, जिसमें अब 5 से 6% की कमी आ चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2016 में गंभीर अपराधों के मामले में 5,96,000 लोगों को सजा मिली थी, जबकि 6,78,000 से ज्यादा लोग बरी हो गए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमारी न्याय प्रणाली पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत सुस्त रफ्तार से काम करती है। भारत की अदालतों में इस समय 3.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। नवंबर 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की संख्या करीब 54,000 है। अलग अलग हाई कोर्ट्स में करीब 44,75,000 केस हैं, और निचली अदालतों में 3 करोड़ 14 लाख मामलों में अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। ये सारे केस इंतजार कर रहे हैं कि अदालत कोई फैसला देगी। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, जल्दी इंस्टेंट न्याय या अदालतें जल्दी जल्दी फैसला दें, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा यहां यह कहने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि जल्दबाजी करने की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति को सजा मिल जाए जो कि बेकसूर है। यह भी नहीं होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि जब पुलिस किसी अपराधी को एनकाउंटर के जरिए इंस्टेंट सजा देती है तो देश के लोग खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें धीमी न्याय प्रक्रिया के जरिए इंसाफ मिलने की उम्मीद बहुत कम लगती है। यह कारण है। क्या ऐसा हमारे ही देश में होता है? अब बाकी देशों के बारे में भी देखिए। अपराधियों को सजा देने के मामले में भारत की स्थिति भले ही बहुत खराब हो, लेकिन दुनिया के कई देशों का इस मामले में रिकॉर्ड शानदार है। आजकल चीन की बड़ी चर्चा हो रही है, तो हम आपको चीन से शुरू करते हैं। चीन में 100 अपराधियों में से 99.9%, हर 100 में से 99.9% अपराधियों को सजा मिलना तय, यानी कन्विक्शन रेट 99.9% है चीन में। वर्ष 2014 में चीन में 12 लाख अपराधियों में से सिर्फ 1,000 अपराधियों को ही सबूतों के अभाव में बरी किया गया था, बाकी सबको सजा हुई। इजराइल में सजा मिलने की दर करीब 93% है। जापान में 99.4% अपराधियों को सजा होती है। जापान में पुलिस बिना आरोप पत्र दाखिल किए ही और बिना वकील की सुविधा उपलब्ध कराए भी आरोपी से 23 दिनों तक पूछताछ कर सकती है। रशिया में भी करीब 99% अपराधियों को सजा जरूर मिलती है। कहा जाता है कि भारत के ज्यादातर कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं और इनमें इतने लूप होल्स हैं कि अपराधियों को समय रहते सजा हो ही नहीं पाती। लेकिन खुद अंग्रेजों के देश में यानी ब्रिटेन में, जहां से हमने बहुत सारा आइडिया अपना लिया है अपने संविधान का, ब्रिटेन में कन्विक्शन रेट भारत से लगभग दुगना है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट से अपराधियों को सजा मिलने की दर करीब 80% है, और वहां की निचली अदालतों में सजा देने की दर करीब 84% है। अमेरिका में गंभीर अपराधों को फेलोनी कहा जाता है, और अगर विकास दुबे अमेरिका में होता तो उसे सजा मिलने के चांस 68% होते। लेकिन भारत में रहकर विकास दुबे हत्याएं और लूटमार करता रहा, लेकिन उसे हमारा सिस्टम 30 साल तक भी कोई सजा नहीं दे पाया। यहां आपको यह याद रखना होगा, विकास दुबे 30 साल से यह सब कर रहा था, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। आज भी खुलेआम आजाद बाहर घूम रहा था, लोगों को मार रहा था, लूटपाट कर रहा था, और अगर जिंदा रहता तो आगे भी यही करता। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद देश के ज्यादातर लोग इस बात पर एकजुट हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं कि इंस्टेंट न्याय जो हुआ वो सही हुआ। लेकिन हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि यह शुभ संकेत नहीं है। आज शायद हमारी बातों से भी आपको ऐसा लग रहा हो कि हम भी यही कह रहे हैं कि अगर एनकाउंटर हुआ तो सही हुआ, लेकिन यह देश के लिए अच्छा नहीं है।
इस तरह के एनकाउंटर देश के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हमें इन एनकाउंटर्स का विरोध करने के बजाय ये देखना होगा कि एनकाउंटर्स पर लोग खुश क्यों हो रहे हैं, इन एनकाउंटर्स में लोगों को एक उम्मीद की किरण क्यों दिखती है। तो अगर हम अपने न्याय प्रणाली को ठीक कर लें, अगर हम अपने पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नेताओं का अपराधियों के साथ जो गठबंधन है, अगर हम इसे तोड़ लें और अगर अदालती कार्रवाई हमारी जो है उसमें अगर हमें क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ जाएं, अगर हम तय कर लें कि 1 साल के अंदर अंदर सजा देंगे ही, तो हो सकता है बहुत सारी चीजें बदल जाएं। ये सुझाव हम आज देना चाहते हैं। तब तक यही होता रहेगा, हर बार कोई अगर अपराधी एनकाउंटर में मारा जाएगा तो लोग खुश होंगे, तालियां बजाएंगे, और अगर नहीं मारा जाएगा तो लोग मायूस होंगे और ये सोचेंगे कि ये एक दिन बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएगा और इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये दुखद स्थिति है।